हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के डाउट क्वेश्चन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं किस चैप्टर से, कंपाउंड इंटरेस्ट से, उसे करने की कोशिश करते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा गया था कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा गया था। ये बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था कि गोविंद बोरोज 18,000 एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे बात हो रही है कि कोई पर्सन है जिसका नाम गोविंद है, वो क्या किया, किसी व्यक्ति से बोरो किया, मतलब मांगा, उधार मांगा है। कितना रुपया? 18,000, डेट इज 18,000, ये इतना अमाउंट। और किस रेट पे मांगा है? डेट इज 10% सिंपल इंटरेस्ट पे। सिंस ये जो गोविंद है, ये गोविंद बेसिकली एक चालाक व्यक्ति है। क्या? एक चालाक व्यक्ति है। ये क्या किया, 10% सिंपल इंटरेस्ट पे ये 18,000 रुपये किसी से ले लिया। फिर ये इमीडिएटली मीन्स तुरंत ये क्या किया, इन्वेस्ट, ये जितना पैसा उधार लिया था ये क्या करने वाला, इन्वेस्ट करने वाला है। ये जो कितना अमाउंट लिया था, 18,000 रुपया। तो वही बोलना चाह रहा है कि ही इमीडिएटली इन्वेस्ट द मनी बोरोड ए 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ पे याद रखें, ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पूछा जाए हाउ मच मनी डज गोविंद गेन इन 1 ईयर। तो क्वेश्चन सिंपल सा है। एक व्यक्ति है, वो क्या किया, 18,000 रुपया किसी से उधार लिया। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? दैट इज 10% सिंपल इंटरेस्ट पे। पर ये जो व्यक्ति गोविंद है, वो एक चालाक व्यक्ति है। वो क्या किया, यही 18,000 रुपया किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है एट कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था यहाँ 10% है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा उस व्यक्ति को, 10% मीन्स 10 हाफ ईयरली पे काउंट करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं पहले। अगर एस आई निकालने की बात करेंगे तो सिंस हमारा पास यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, पी इक्वल टू हमारे पास कितना है, रुपीज 18,000 रुपया आपके पास ऑलरेडी दे चुका है। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है, डेट इज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और टाइम सिंस हमारे पास कितना, 1 ईयर है। तो हम लोग सिंपल से, हम लोग जो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ओके, अब अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो हमारा कितना, 18,000 हो जाएगा, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10 हो जाएगा, इंटू 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100 हो रहा है। तो 1 जीरो से 2 जीरो हमारा, एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये कट गया। तो ओवरऑल हमारा यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला जी, हमारा 1800 रुपया सिंपल इंटरेस्ट निकला। मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं ये जो गोविंद है, इसको एक साल में क्या करना पड़ेगा, 1800 रुपया एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा। मीन्स यहाँ बोल सकते हैं 1800 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, साथ में ये जितना बोरो किया तो वो भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो सिंस ये क्या कर रहा है, इमीडिएटली क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर दे रहा है पूरा अमाउंट को 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से इंटरेस्ट, हम लोग कंपाउंडेड इंटरेस्ट निकालने वाले। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालोगे तो यहाँ पे सिंपल से कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, दैट इज पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल का पावर कितना हो जाएगा जी, एन हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सिंस यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो यहाँ इस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ पे जो 10% है एनुअली वाला दिया होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, डेट इज हमारा 2 मीन्स r/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारा कितना दिया, 18,000 लिख लेते हैं हम लोग। जब 18,000 लिखिएगा तो यहाँ पे ओवरऑल कर लेते हैं 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10 है। सिंस हम लोग 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे हाफ ईयरली पे काउंट हो रहा है, हमारे यहाँ पे हाफ ईयरली पे काउंट हो रहा है, इसलिए हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इंटू क्या करिएगा, 100 करिएगा। ओके, अब इसको ब्रैकेट में डाल करके, और सिंस हमारा यहाँ पे देख सकते हैं 1 साल की बात हो रही है ना, तो 1 साल में कितना हाफ ईयरली होता है, 2 होता है। तो यहाँ एन की जगह हम लोग 2 पुट करने वाले हैं और अगेन -1 कर देंगे, तो ओवरऑल हमारे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक अगर सिंपल इंटरेस्ट निकाल चुके हम लोग, सिंपल सा किस पे फोकस करें, कंपाउंड इंटरेस्ट पे फोकस करें। तो इसको सॉल्व करिए, यहाँ से 10 कट जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे 20, 21 मीन्स कितना, 21 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, देखिए हमारा आराम से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सी आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा, डेट इज 18,000 ऑलरेडी दिया हुआ होता है हमारा, 18,000 ब्रैकेट में हमारा ऑलरेडी 1 डिवाइडेड बाई 1/20 हो जाएगा, तो होल का पावर 2 -1। इस फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं हम लोग। तो 18,000 का 18,000 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, डेट इज 21 डिवाइडेड बाई 20 द होल स्क्वायर, ओके, -1। अब यहाँ 21 का स्क्वायर कितना होता है, डेट इज 441 होता है।
और 20 के स्क्वायर कितना, डेट इज 400 होता है। ओके, यहाँ पे -1 करिएगा तो ओवरऑल देखिए कितना आ रहा है। अगेन हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो कितना, इसका एलसीएम इसके नीचे कुछ 1 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करिएगा तो 18 डेट इज 1000 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 400 होगा। यहाँ से हमारा 2 जीरो कट जाएगा आराम से। जब इसको काटिएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, डेट इज ये हो जाएगा, डेट इज 90 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए तो आपका 45 इंटू 41 करिए तो इसका आंसर आ जाता है आपका 1845 आएगा। कितना आएगा बच्चा, 1845। तो देखिए ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गोविंद जो किसी और को दिया था पैसा, कितना दिया था, 18,000 दिया था, तो वहां से उसको इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, 1845, और ये एक साल में कितना इंटरेस्ट पे करेगा, दैट इज 1800। तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कर दे, फिर प्रॉफिट कितना होने वाला है, प्रॉफिट आपका सिंपल से हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 1845 था मेरा, उसमें अगर 1800 घटा देते हैं तो आपका आराम से कितना आएगा, 45 रुपया इसका प्रॉफिट हो गया। मीन्स यहाँ पे जो गोविंद था वो 45 रुपया कमा चुका है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा गया था वो क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ था कि ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर पेएबल हाफ ईयरली, देखो ये जो वर्ड बोल देता है ना, पेएबल हाफ ईयरली एंड अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ ईयर। यहाँ पे देखो दो वर्ड यहाँ पे नोट करना है बच्चों आपको, यहाँ पे जो पेएबल हाफ ईयरली की बात हो रही है, देखो ये हाफ ईयरली लिख दिया ना, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ ईयर की बात हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, इसी में फोकस करना है कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, अब बोथ एट द रेट ऑफ 10%, तो हम लोग निकाल लेते हैं, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, सिंपल सा हमारा पी नहीं मालूम तो पी मान लेते हैं। लेट हम लोग यहाँ पे मानेंगे, लेट इज लेट प्रिंसिपल बी पी, तो पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी हमारा 10 दिया हुआ है, इंटू हमारा ये 1 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, पी बाई 10 आ जाएगा ना। तो आराम से हमारा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, कितना जी, पी बाई 10। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब हम लोग किस पे फोकस करने वाले, कंपाउंड इंटरेस्ट पे फोकस करने वाले। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला जो पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल का पावर -1। इस फॉर्मूला को आप सिंपल से अप्लाई करिए ना। अब यहाँ पे सिंस हमारा यहाँ पे आर, यहाँ पे आप फॉर्मूला इसको लिखिए 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना 10, सिंस यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाफ ईयरली पेएबल है, तो रेट हमारा डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा इंटू 100 द होल का पावर n। यहाँ पे एक साल की बात हो रही थी, तो पेएबल हाफ ईयरली, तो n का वैल्यू कितना 2 हो जाएगा -1। ये बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं ना, n का वैल्यू यहाँ पे क्यों 2 हुआ, क्योंकि हमारा एक साल था, तो एक साल में हाफ ईयरली कितना 2 होता है, तो हमारा n का वैल्यू 2 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ऑलरेडी बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10% पर एनम है, तो जब हाफ ईयरली की बात होगी तो हमारा 10 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करें p हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये 20 2 इंटू 10 करें 20 हो जाएगा, 20 यहाँ सिंस हमारा 1 है, तो इसका एलसीएम करिएगा तो कितना है, डेट इज 21 डिवाइड बाई 20 द होल स्क्वायर हो जाएगा -1। ठीक है, अब इसको अगर फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, p हो जाएगा कॉमन, यहाँ पे कितना हो जाएगा 441 डिवाइड बाई 400 -1 करिएगा तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करिएगा तो हमारे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू कितना आ रहा है जी, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू आ जा रहा है p इंटू डेट इज 41 डिवाइडेड बाई 400, ये आपका आ जा रहा है। अब देख सकते हैं इसको जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे एलसीएम कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 41 डिवाइडेड 400 इंटू p, ये जो आपका है यहाँ पे आप निकाले हैं कितना, सी आई इक्वल टू पी इंटू 41 डिवाइडेड 400, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। सिंस यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है कि ये डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना दिया 180 दिया है, तो हमारा आराम से यहाँ पे डिफरेंस निकालने वाले हैं। तो डिफरेंस आपका दिया 180, यहाँ पे डिफरेंस करना है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू कितना था, 41 p डिवाइडेड बाई 400, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू p बाई 10 था। तो आपका सिंपल से यहाँ एलसीएम कितना 400 है, यहाँ एलसीएम अगर 400 बनाना है तो आपको सिंपल सा 40 से गुना कर दिए, क्यों, अगर 40 से ऊपर गुना करिएगा 40 से नीचे गुना करिएगा इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा नीचे एलसीएम कितना है 400 हो जाएगा, यहाँ पे भी एलसीएम हमारा 400 है, यहाँ 40 p है, यहाँ 41 p है, तो आराम से इसको सॉल्व करिएगा तो p डिवाइडेड बाई 400 होगा। तो हम लोग क्या करें, ये p डिवाइडेड 400 हमारा ऑलरेडी किसके बराबर है, 180 के बराबर है, तो p हमारा कितना हो जाएगा 180 डेट इज इंटू 400 करिएगा तो 18 चौक कितना होता है 72 होता है, तो आपका सिंपल सा आंसर जो हो जाएगा डेट इज 72,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा बच्चा,
दैट इज 72,000 रुपये आराम से हमारा ये क्वेश्चन हो जाए। तो बच्चों देखिए ये जो क्वेश्चन था आपको इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते। टेक्निक क्या था, सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना था। हम लोग क्या सिंपल से कंपेयर करते, डिफरेंस निकालते, उसको इक्वेट करते 180 से, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। बच्चों आपको क्या करना है, इससे खुद को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि अ मैन बोरोज, एक व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, बोरो कर रहा है सम कुछ अमाउंट, ठीक है। तो कुछ अमाउंट बोरो कर रहा है, तो यहाँ पे बोरो किया, तो कितना अमाउंट बोरो किया, डेट इज 10,000 रुपए, इतना अमाउंट ही बोरो किया है एट 5% पर एनम, ठीक है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर बोल रहा है कि ये रिपे कर रहा है 30% ऑफ द सम बोरो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 42% ऑफ द सम बोरो एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। फिर अगला बोल रहा है कि हाउ मच ही इज गोइंग टू पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इन ऑर्डर टू क्लियर द डेबिट। तो क्वेश्चन तो काफी इजी है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो पहले मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ईयर के बारे में। तो यहाँ पे अगर इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना डेट इज हमारा 10,000 रुपये हो जा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना 5% हो जाएगा। टाइम ऑलरेडी हमारा पता है डेट इज 1 ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अमाउंट निकालने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल का पावर n। बस इस फॉर्मूला को अप्लाई कर लीजिए ना, तो आपका 10,000 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है डिवाइड बाई 100 होल का पावर 1, क्यों, n का वैल्यू हमारा 1 है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना 20 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10,000 हो जाएगा इंटू डेट इज 21/20, तो ये एक कट जाएगा और यहाँ से हमारा 5 कट जाएगा। तो 21 इंटू 5,000 करिएगा, कितना जाएगा 21 इंटू 500, 1,000 था ना, तो एक जीरो, तो एक जीरो हमारा ऑलरेडी कट गया था। ये हमारा 1,000 बचा, 1,000 को 2 से काटेगा तो 500 हो जाएगा। 500 को 2 से गुना करिएगा, 21 से गुना करिएगा तो 10,000 कितना होगा 500 होगा, ठीक है। अब ये आपका अमाउंट एट द एंड ऑफ क्या हुआ, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हुआ। पर यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि ये 30% पे कर दे रहा है। मीन्स ये जो आपका वैल्यू आया था, अमाउंट कितना आया था, डेट इज 10,000, डेट इज इसमें से क्या कर रही है, इसमें 35% ऑफ दिस ये पे करने वाला है। तो रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा हमारा, रिमेनिंग अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है, जैसे 10500 माइनस 10500 इंटू कितना हो जाएगा, डेट इज 35 डिवाइडेड बाई 100 होने वाला है। क्यों, एक इतना अमाउंट ये क्या करने वाला है, पे करने वाला है। तो आप देख सकते हैं बच्चा, हम लोग सिंपल से सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 2 कट जाएगा, तो हमारा ओवरऑल वैल्यू कितना, डेट इज 10,500, ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 105 इंटू 35 करिए, तो 105 इंटू 35 कितना हो जाते हैं, 105 इंटू 35 करिएगा तो आपका आंसर आ जाता है यहाँ पे, डेट इज 3675 का आएगा, कितना आएगा 3675। इसको आप माइनस कर दिए 10,500 से, जब इसको पूरा सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा आंसर जी, डेट इज 6,800, कितना आएगा 6,825 आने वाला है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे सिंपल सा क्या किया हम लोग, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर निकालें। अब इसमें से क्या कि ये जितना अमाउंट जो बना था इसका ये क्या कर रहा है 35% ये क्या कर रिपे कर रहा है। तो सिंस हमारा अमाउंट एट द एंड ऑफ जितना आया था उसमें 35% वो घटा दिया, तो ओवरऑल हमारा अमाउंट जो निकला है, अमाउंट एट द एंड, रिमेनिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यही अमाउंट हमारा क्या होगा अगली बार सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बनने वाला है। ये जो अमाउंट आपका है ये सेकेंड ईयर के लिए क्या करने वाला, प्रिंसिपल बनने वाला है। तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, 6,825 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से हम लोग अमाउंट निकालने की कोशिश करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू 6825, ठीक है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी पता है कितना है जी, यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना 5% है, तो कितना हो जाएगा, डेट इज 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डेट इज 100 होल का पावर 1, क्योंकि अगला नेक्स्ट साल के लिए निकाल रहे हैं हम लोग। जब इसको सॉल्व करिएगा तो हमारा यहाँ पे 20 हो जाएगा ना, तो 6825 इंटू कितना हो जाएगा, डेट इज 21 डिवाइडेड 20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग आराम से। जब इसको सॉल्व करिएगा तो हमारा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम लोग अगर निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, डेट इज 716625 आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा, ये जो हमारा वैल्यू जो था, इस वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करिएगा तो हमारा 7166 रुपये आएगा, 7166.25। अब ये क्या करना है ना, इस पे ये जो अमाउंट आपका आया है, तो क्वेश्चन समझिएगा, ये जो अमाउंट आपका आया है, इस कितना आया अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना आया था, डेट इज 6166.25। अब ये जो अमाउंट, तो रिमेनिंग अमाउंट हम लोग निकालने वाले हैं, रिमेनिंग अमाउंट निकालने वाले हैं। रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर
तो ये 6166.25 माइनस 7166.25 इंटू कितना परसेंटेज, ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। अब देखो 42%, ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, 42 लिख देंगे, 42 डिवाइड बाई 100, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है, इसका वैल्यू, ये जो हम इसको सॉल्व कैलकुलेट करेंगे ना जी, तो इसका वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा दैट इज 3009.825, ठीक है। अब इसके साथ अगर माइनस कर देते हैं दैट इज 6.25, ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाता है हमारा दैट इज 4156.425। ये आपका आंसर आ गया, दैट इज अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। और यही अमाउंट क्या हो जाएगा अगली बार जाकर के थर्ड ईयर के लिए, हमारा क्या होने वाला है यहाँ पे प्रिंसिपल जो बनने वाला है, प्रिंसिपल इक्वल टू हमारा जाएगा 4156.425। ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट निकालने वाले हैं। इसका अमाउंट क्या रहेगा, दैट इज 4156.425 इंटू क्या होगा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 डिवाइड बाई 100 होल का पावर 1। इसको सॉल्व करिए, 4156.425 इंटू दैट इज, इसको काटिएगा तो 20 हो जाएगा, ये 21/20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे आ जाता है आपका आंसर, दैट इज 4364.246। ये आपका आंसर होने वाला है। मीन्स अगर यहाँ पे ओवरऑल जो हमारा अमाउंट एट द एंड ऑफ हमारा जो होने वाला है थर्ड ईयर, कितना पे करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्लियर द अमाउंट, यहाँ पे देख सकते हैं कि हाउ मच ही पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इन ऑर्डर टू क्लियर द डेब्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों लोग, तो आंसर सिंपल सा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, दैट इज 4364.25 ओवरऑल, इतना पैसा इसको देना पड़ेगा। देख सकते हैं बच्चे, क्वेश्चन हमारा सिंपल सा लॉजिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं सिंपल से यहाँ पे लॉजिक लगा करके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, मुझे लगता है कि आप पूरा वीडियो को देखे हैं। आपको क्या करना है, सिंपल से क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। अगर किसी तरह का डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी दे सकूं, ठीक है। और बच्चों अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।